अब तक जो हमारे नए बच्चे हैं हाई स्कूल पास करके कक्षा 11 में आए हैं, आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास को देखा। अब आपको जो है कक्षा 11 में क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर आप पढ़ने, कितने यूनिट पढ़ना है, आपको यहाँ पर हम सारे जो है इन यूनिट्सों को जो है और यूनिट वाइज जो चैप्टर है उनको जो है आप लोग जो विशेष सूची बना करके पहले पेज पे नोट कर लेंगे और इसको ठीक प्रकार से नोट कर लेंगे। इसमें से क्योंकि हमारे यहाँ 2 टीचर्स हैं, जिसमें एक जो है आपको एक लोग पढ़ाएंगे 11, टोटल 22 चैप्टर हैं। 22 में से 11 चैप्टर जो है दूसरे सर जिनका नाम विवेक त्रिपाठी है पढ़ाएंगे और 11 शुरू के चैप्टर जो है हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है इनको जो ध्यानपूर्वक बनाएंगे और पढ़ेंगे। चलिए कुछ थोड़ी सी चर्चा पहले चैप्टर के विषय में करते हैं, जिसका नाम है द लिविंग वर्ड्स, जीव जगत। तो इस जीव जगत के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इसको आप लोगों ने जरूर देखा और नोट किया। तो आपको जो है अभी विशेष सूची में क्या पढ़ना है हमने बताया। चलिए पहले टॉपिक के अंतर्गत कुछ चर्चा करते हैं, जिसमें पहले टॉपिक का नाम है द लिविंग वर्ड्स। क्या नाम है? द लिविंग वर्ड्स। यानी कि जीव जगत। अब पहला जो इसमें पॉइंट्स है, वास्तव में सजीव है कौन, किसे हम सजीव कहेंगे? जैसे देखेंगे जो सजीव है उनके कुछ न कुछ अपने लक्षण, जैसे लोकोमोशन करना, चलना, लोकोमोशन। और सबसे पहला जो जीवों का लक्षण है प्रजनन करना। तो पहला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन। ये सभी जीवों में, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जंतु हो, सब में जनन करने की क्षमता पाई जाती है। ये जीव वास्तव में जनन क्यों करते हैं? अपनी जातीय परंपरा को या जातीय निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जातीय निरंतरता को बनाए रखने के लिए सभी जीव आपस में चयन करते हैं। जैसे आप देखें, आप सोच रहे होंगे कि जैसे ये इस समय जो जैसे आम का मौसम ये जो है जा रहा है,
कि इसमें आम में कैसे जनन होता है। तो इसमें देखें कि जो जनन की क्रिया जो पेड़ पौधे में जो आपने परागण पढ़ा होगा, कक्षा 10 में परागण पढ़ा होगा, तो परागण के द्वारा जो है उसमें फिर निषेचन होता है। निषेचन के बाद जो आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर जाकर के एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से ओव्यूल बनते हैं। तो ओव्यूल यानी कि उस डेवलप होकर के फल बनता है। उस फल को क्या किया हम लोगों ने, जो है जब वो पक गया तो पकने के बाद उसके गूदे को खाया और उसकी जो, जिसको आप गुठली कहते हैं, उसको हमने कहीं पर रख दिया, फेंक दिया। तो नतीजा क्या होगा कि वही गुठली अंकुरित होकर के, अनुकूल परिस्थिति में यानी कि वर्षा ऋतु में अंकुरित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करता है। क्लियर? दूसरा इसका कैरेक्टर क्या है सजीवों का? दूसरा कैरेक्टर है सजीवों का रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ माने वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब विकास। जीवों में वृद्धि एवं विकास। जैसे कि जो जंतु है उसमें वृद्धि एक निश्चित अवधि तक ही होती है, उसके बाद वो वृद्धि रुक जाती है। जैसे देखें कि जिस मनुष्य में अधिकतर क्या होता है कि 20-21 वर्ष तक जो वृद्धि होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे जो वृद्धि रुकती है और 25-26 साल तक जाते जाते वृद्धि पूरी तरह से वो रुक जाती है। फिर उसमें जो है डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उसकी जो है थोड़ी बॉडी ऑर्गेनाइज होती है, थोड़ा सुदृढ़ता आती है, तो डेवलपमेंट हो गया। लेकिन जो पौधे हैं, वृक्ष है, इनमें जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट जीवन पर्यंत होता रहता है। जैसे आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए कि आपका अगर ये हाथ काट दिया जाए, क्या दूसरा हाथ निकल आएगा? नहीं निकलेगा। लेकिन किसी पौधे की एक शाखा को आप काट दीजिए तो आप देखेंगे वहां से नई शाखाएं निकल आती हैं। तो इस तरह से उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। तीसरा है लोकोमोशन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब होता है चलना, गमन करना, और मूवमेंट का मतलब होता है घूमना। दोनों देखिए अंग्रेजी के वर्ड है कि लोकोमोशन और मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब है कि वो जो है चल रहा है। मूवमेंट का मतलब हुआ वो घूम रहा है। तो इस तरह से जो है जो जंतु है वो लोकोमोशन करते हैं, कि चल रहे हैं, अपना चलते हैं, ये लोकोमोशन हो गया। फिर क्या जो आपका मूवमेंट है, जैसे आप देखेंगे कुछ पौधे को आप देखेंगे, जैसे आपका देखिए इस समय जो मेंथा पाइपरेटा है, मेंथा पाइपरेटा जिसको आप पेपरमेंट कहते हैं, तो पेपरमेंट में क्या होता है कि उसमें जो जैसे ये शाखा निकल करके चली गई है, तो यहाँ से आप देखेंगे बहुत सी है, इस तरह से उसमें जड़ें निकलती हैं और ऐसे ऐसे वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो ये इसका जो मूवमेंट हो गया। या आपके घरों पर या पास पड़ोस में देखा होगा जिसको जो है आप क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं बेल, बेल का पौधा। तो बेल के पौधे में क्या होता है, वो भी इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ता है और जहां पर मौका पा जाता है थोड़ा सा उठ जाता है, नया पौधा उससे डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें मूवमेंट होता है, क्रीपिंग मूवमेंट, रेंग कर चलने वाले। तो ये
लोकोमोशन और मूवमेंट हो गया। फिर क्या है अगला लक्षण जो है फूड। कौन ऐसा पौधा और जंतु है जिसको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है? अर्थात सारे, चाहे वो वनस्पति हो या वो जंतु हो, सबको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे जरूरी ये है कि जो भोजन मिलता है, क्या आप बनाते हैं भोजन? नहीं बनाते हैं। तो क्या करते हैं? आप तो चोरी करते, जो नहीं कमाएगा वो क्या करेगा? चोरी करेगा। तो इसका मतलब चोरी करते हैं, परपोषी है। बनाता कौन है? ये जितने भी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज जरूरी होता है? यहां पर जो है आपको क्लोरोफिल जरूरी है और सनलाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा जो है प्रक्रिया होती है। अब आपको ये बताएं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल संयोग कर रहा है, क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करता है, यानी कि C6 या 12O6 बनाता है, ऑक्सीजन निकालता है। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऑक्सीजन मिलता कहां से हमको है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है? क्या जल से मिलता है? ये तो स्पष्ट होना चाहिए। आपसे कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है, निकल रहा है, वो कहां से मिलता है? तो सीधे उसका जो ऑप्शन दिया रहता है वहां पर CO2, दूसरा पॉइंट H2O, इस तरह से 4 पॉइंट दिए रहते हैं। तो सब आपको जो है H2O, इसको आप बताएंगे जल के अपघटन द्वारा ही ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो जितने हरे पौधे हैं सभी यही बनाते भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है स्वपोषी, अर्थात जो भोजन अपना स्वयं बनाए। और इस तरह से जो भोजन ग्रहण करने की स्टाइल है, आप लोग तो बहुत सारी स्टाइल जानते होंगे, कई स्टाइलों में आप लोग भोजन करते हैं, लेकिन स्टाइल जो आप लोग जानते हो वास्तव में स्टाइल नहीं है कि आप पत्थर को हाथ में लेके खाते हो। स्टाइल वो आपकी स्टाइल नहीं होगी। लेकिन यहाँ की स्टाइल क्या है कि भोजन शैली के आधार पर जीवों को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला क्या है? प्रोड्यूसर। दूसरा है कंज्यूमर। तीसरा है डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। प्रोड्यूसर को हिंदी में उत्पादक कहते हैं। उत्पादक अर्थात जो भोजन का उत्पादन करने वाले हैं, तो क्या कहते? उत्पादक। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, यानी कि जो हरे पौधे जितने हैं सभी क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। दूसरा नंबर है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, उपभोग करने वाले, कि जो जीव इन वनस्पतियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता ये कितने प्रकार के होते हैं? ये निम्न प्रकार के हैं। क्या है? पहला प्राइमरी कंज्यूमर,
और दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी कंज्यूमर। हाँ, तो इस प्रकार जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो सबसे पहले वनस्पतियों के द्वारा निर्मित था भोजन अथवा उनके भाग को ग्रहण करता है। जैसे आप देखेंगे कि आपके घरों में चूहा है, तिलचट्टा यानी कि उसको ग्रासहॉपर कहते हैं। ये सब क्या कहते हैं, या अभी आप देखेंगे ग्रासहॉपर को आपको उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो जाकर के जुलाई के समय, जून में देखा होगा आपने कि लगभग 25-26 जून की कहानी है कि ये टिड्डियों का दल आया और वो आकर के कहां पर, फसलों पर अटैक किया और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जिस फसल को, उसको जो कि ढैंचा के नाम से जानते हैं। ढैंचा आप लोगों ने देखा आपके खेतों में, जो गांव के बच्चे हमारे देखे होंगे कि तो आप लोग थाली वाली लेके पीट रहे थे भगाने के लिए। तो उसमें क्या था, वो आए ढैंचे पर बैठे, पूरा उनका समूह टूट पड़ा और देखते देखते वो पत्तियों को खा करके नष्ट कर दिया। तो इस तरह से वो जो प्राइमरी है। फिर उसके बाद सेकेंडरी, जो प्राइमरी के जीवों को भक्षण करे, सेकेंडरी कहलाता है। सेकेंडरी जैसे क्या है, ग्रासहॉपर है यानी टिड्डा, जिसको आप कहते हैं टिड्डा। ये घास, मान लो घास है, घास को टिड्डा ने खाया। अब टिड्डे को कौन खाएगा, टिड्डे को कौन खाता है, मेढक। मेढक है, मेढक को कौन खा लिया, सांप खा लिया। सांप, अब सांप को कौन खाएगा, मोर खा लेता है। तो इस प्रकार से देखें सबकी सीरीज हो गए। फिर आता है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर का मतलब जो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, जो कि द्वितीय श्रेणी के जीवों का भक्षण करता है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि ये जो है प्रथम, द्वितीय और फिर ये तृतीय, और ये टॉप का ड्यूमर है। इसको कोई नहीं खाता। क्यों? ये जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका शिकार करना कानूनन जुर्म है, और अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो वो जो है संविधान की धारा 1972 एक्ट के तहत सजा और जुर्माना दोनों भरता है। धन्यवाद।